हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th के प्रिपरेशन में हम लोग रियल नंबर्स पढ़ रहे थे चैप्टर 1, और आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन एक्चुअल में एलसीएम का डेफिनेशन क्या होता है, क्या उसका मतलब होता है, ये आप समझिए। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स, मतलब छोटा से छोटा वो नंबर जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाए। सपोज़ हमारे पास एक नंबर है, एक नंबर नहीं, हमारे पास दो नंबर है, मान लीजिए 2 एंड 5। तो एलसीएम का मतलब होता है 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा वो नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए, वही इनका एलसीएम होगा। तो अब देखिए 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब हैं। 5 से डिवाइड होने वाले नंबर 5 है, 10 है, 15, 20, 25, ये सब हैं। तो सबसे छोटा वो नंबर जो दोनों से डिवाइड हो रहा है वो कौन है, वो 10 है। देखिए, तो यही होता है एलसीएम, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। अगर हम इन दोनों के एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का मतलब है कि सबसे बड़ा वो नंबर, बड़ा से बड़ा वो नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो अब देखिए 2 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं, 1 है और 2 है। 5 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है, 1 है और 5 है। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, देखिए 1 है, तो इसका मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ 1 होगा। 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो आई होप आप लोग एलसीएम और एचसीएफ का मतलब समझ गए होंगे। अब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग थी, अब इस पर क्वेश्चंस देखिए किस तरह के आते हैं। तो चलिए, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ पे पहला, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 1.8 पर, एग्जाम्पल नंबर 5 यू कैन सी ऑन RD शर्मा। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब देखिए कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 85 और 72 दोनों को जब डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 1 और 2 बचेगा। अब देखिए, मान लीजिए ऐसा एक नंबर हमारे पास x है, लेट द नंबर इज x, द नंबर इज x। जब x से 85 और 72 दोनों को डिवाइड किया जाता है, तो जब 85 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, और 72 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचता है। तो अगर हम ये रिमाइंडर इनमें से माइनस कर दें, ठीक है, x व्हेन 85 एंड 72 आर डिवाइडेड बाई x, दे लीव्स रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब जब x से 75 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और इसी x से जब 72 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हमें एक ऐसा नंबर मिले जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो हम चाहेंगे कि रिमाइंडर ना बचे। जब रिमाइंडर नहीं बचता है, इसका मतलब वो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है। तो अगर हम ये रिमाइंडर जो बच रहा है, अगर इस रिमाइंडर को यहाँ से माइनस कर दें 85 में से, तो हमारे पास 84 बचेगा, और 72 का जो रिमाइंडर बच रहा है 2, इसमें से माइनस करें तो 70 बचेगा। अब जो x होगा, 85 को डिवाइड कर रहा है तो 1 रिमाइंडर बच रहा था, और अगर 1 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो अब रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि पहले रिमाइंडर जो 1 बच रहा था वही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 72 में 2 रिमाइंडर बच रहा था, तो वही रिमाइंडर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब x एक ऐसा नंबर अब होगा जो 84 और 70
दोनों को डिवाइड करता है। और ऐसे नंबर को आप क्या कहते हैं? देखिए अब डेफिनेशन पे आ जाती है। डेफिनेशन क्या कहती है एलसीएम एचसीएफ की? अब आपको ये समझना है एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एक्स एक ऐसा नंबर है जो 84 और 70 दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो डिवाइज़र मतलब आपका एचसीएफ होता है। इसका मतलब आपको 84 और 70 का एचसीएफ फाइंड करना है। नाउ x can divide 84 and 70। इसका मतलब x क्या है? इन दोनों का एचसीएफ होगा। ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है उसी को तो एचसीएफ बोलते हैं। तो इसका मतलब x इन दोनों का एचसीएफ होगा। अब 84 और 70 का एचसीएफ निकालने के लिए आप डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो विधि चाहे आप उससे आप निकाल सकते हो। तो चलिए हम डिवीज़न मेथड का यूज़ कर लेते हैं। 70 से जब हम 84 में डिवाइड करेंगे तो 70 × 1 = 70, 14 रिमाइंडर बचेगा। अब इस 14 से 70 में डिवाइड करेंगे तो 14 × 5 = 70, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है। तो इसका जो एचसीएफ आ गया हमारे पास 14 आ गया। इसका मतलब 14 एक ऐसा नंबर है जो 84 और 70 दोनों को डिवाइड कर सकता है। और अगर 84 और 70 को डिवाइड कर रहा है तो अगर 84 में डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और 72 में जब आप डिवाइड करेंगे 14 से तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं अब? 10 when 85 and 72 are divided by 14, they leave remainder 1 and 2 respectively। इस चीज़ को आप चेक भी कर सकते हो डिवाइड करके। देखिए 85 में जब आप 14 से डिवाइड करें, 85 में जब आप 14 से डिवाइड करोगे तो 14 × 6 = 84, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। और जब 72 में 14 से डिवाइड कर रहे हो आप तो 14 × 5 = 70 होता है, रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो 14 एक ऐसा नंबर है जिससे हम 85 और 72 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 और 2 बचे। सिमिलर उसी तरह का एक क्वेश्चन और हमारे पास देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। मीन्स जब आप उस नंबर से एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर होगा जिससे आप 398 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 आएगा, 436 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 11 आएगा, 542 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 15 आएगा। ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर आपको फाइंड करना है। सिमिलर वही क्वेश्चन है जो पीछे अभी हमने किया। तो मान लेते हैं वो नंबर x है। लेट x इज़ दैट नंबर, x इज़ दैट नंबर। इसका मतलब जब हम x से इन तीनों में डिवाइड करेंगे व्हेन 398, 436 and 542 are divided by x, they leave remainder 7, 11 and 15 respectively। तो x से जब इन तीनों में डिवाइड करेंगे तो 7, 11 और 15 रिमाइंडर बचेगा। अगर हम यही रिमाइंडर माइनस कर दें, इस चीज़ को थोड़ा ऐसे समझिए कि अगर हम कह रहे हैं कि एक नंबर है जिससे आप 15 में आप डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए 6, 15 में डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 2 = 12 और रिमाइंडर 3 बचेगा। हम कह रहे हैं 15 में जब 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो अगर इस 15 में से हम रिमाइंडर 3 माइनस कर दें तो तब जो नंबर आएगा यह नंबर 6 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा था उसी रिमाइंडर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब वो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं,
वो रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 बचने का मतलब है कि वो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ करने वाले हैं कि अगर हम इन तीनों में से रिमाइंडर्स को माइनस कर दें। नाउ 398 - 7 इक्वल्स 391, 436 - 11 इक्वल्स 425, 542 - 15 equals 527. These three numbers are completely divisible by x now. These three numbers are completely divisible by x now. क्योंकि पहले 7, 11 और 15 रिमाइंडर बच रहा था x से डिवाइड करने पर, अब वही रिमाइंडर को ही एलिमिनेट कर दिया गया है, तो अब रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। जब रिमाइंडर नहीं बचेगा इसका मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो x है क्या? इसका मतलब x एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। तो इसका मतलब x क्या चीज़ है? इन तीनों का HCF है। HCF ऑफ 391, 425, 527। x एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब x इन तीनों का HCF है। अब हम इन तीनों का HCF डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। 391 से डिवाइड करेंगे हम 425 में, तो 1 टाइम्स 391 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 - 1 4, 12 - 9 3, 34 आ रहा है। तो 34 से अब डिवाइड करेंगे हम 391 में। पहले 1 टाइम डिवाइड करेंगे 34 आएगा, रॉन्ग हो गया, 34 आएगा। अब रिमाइंडर 51 बच रहा है। 31 में फिर 34 से फिर डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 17 बच रहा है। अब इस 17 से डिवाइड करेंगे 34 में हम, 17 2 ज़ार 34। तो इन दोनों नंबर का, ये दोनों नंबर का HCF आ गया 17। अब ये जो दोनों नंबर का HCF है, इस HCF से तीसरे नंबर में डिवाइड करेंगे। 17 से डिवाइड करेंगे 527 में, 17 3 ज़ार 51, 1 रिमाइंडर बच रहा है, 17 1 ज़ार 17। तो ये नंबर भी कम्प्लीटली 17 से डिविजिबल। इसका मतलब इन तीनों नंबर का HCF क्या आ गया है हमारे पास? 17 आ गया है। तो वही x का वैल्यू है। मतलब x एक ऐसा नंबर हमें मिल चुका है जिससे 398, 436 और 542 में जो हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7, 11 और 15 बचेगा। इस चीज़ को चलिए हम चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या सच में 398 में डिवाइड करने पर 17 से रिमाइंडर 7 बचता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। 398 में जब हम डिवाइड करेंगे 17 से तो 17 2 ज़ार 34, रिमाइंडर बचेगा 5, नेक्स्ट नंबर है 8, 17 3 ज़ार 51। तो सही है, रिमाइंडर 7 बच रहा है। यही इसमें बोला गया था कि 17 से डिवाइड उस नंबर से डिवाइड करने पर 398 में रिमाइंडर 7 बचेगा। और नेक्स्ट नंबर है आपका 436 में डिवाइड करके देखते हैं, रिमाइंडर 11 बचना चाहिए। 17 से 436 में डिवाइड करेंगे तो 17 2 ज़ार 34 और 13 - 4 9, नेक्स्ट नंबर है 17 5 ज़ार 85। तो रिमाइंडर आपका बच रहा है 11। तो सही बात है, यही बोला था कि 436 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर से 11 बचना चाहिए। और हम देखेंगे लास्ट में 542 में डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बच रहा है। 542 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 15 बचना चाहिए। तो 17 3 ज़ार 51, रिमाइंडर 3, नेक्स्ट नंबर 2 है 17 1 ज़ार 17 और रिमाइंडर आपका 15 बच रहा है। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो कि 17 एक ऐसा नंबर है जिससे इन तीनों में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7, 11 और 15 बचेगा। सॉल्यूशन आपका यहीं तक था, वो तो बस हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे कि आंसर हमारा सही आया या नहीं आया है।
सिमिलर क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 1.10 पर आपको एक्सरसाइज 1.2 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। तो मान लेते हैं कि वो नंबर x है। लेट दैट नंबर इज x, दैट नंबर इज x। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि मतलब x ऐसा एक नंबर है जिसको 17 बढ़ाने पर, मतलब इसमें 17 जब हम ऐड करेंगे तब वो जो नंबर है 520 और 468 दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो अगर हमने वो नंबर x लिया है, देन जब हम x को 17 इंक्रीज़ करेंगे, दैट इज़ x प्लस 17, ये इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 520 एंड 468 बोथ। ठीक है, मतलब x प्लस 17 इन दोनों नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ बोला है ना स्मॉलेस्ट नंबर, x प्लस 17 स्मॉलेस्ट नंबर है जो 520 और 468 दोनों से डिविजिबल है। ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हैं? डेफिनेशन ज़रा याद करिए। एलसीएम का डेफिनेशन हमने क्या बताया था? द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई द गिवन नंबर्स। सो द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई द गिवन नंबर। तो यही तो है इन दोनों का एलसीएम। तो 10 जो x प्लस 17 है वो किसके इक्वल है? वो एलसीएम ऑफ 520 और 468 के इक्वल है, क्योंकि यही स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन दोनों से डिविजिबल है, उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 520 और 468 का एलसीएम हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। देखिए जब हम 520 और 468 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से नंबर्स मिल जाते हैं। अब हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? ऐसे नंबर जो दोनों में कॉमन है उनको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 13 है दोनों में कॉमन, और 2 2 ज़ार 4, 4 भी दोनों में कॉमन है। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ार 9 इंटू 5 इंटू 2 90, ये कॉमन नहीं है। तो अब आ जाएगा 13 4 ज़ार 52 मल्टीप्लाइड बाई 90, तो 9 2 ज़ार 18, 9 5 ज़ार 45 प्लस 1 46, तो 4680। ये एक ऐसा नंबर है, ये एलसीएम है इन दोनों का जो इन दोनों से डिविजिबल है। अब ये जो चीज़ है ये एलसीएम है, ये x प्लस 17 के इक्वल है। तो x प्लस 17 इक्वल है 4680 के। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें से डिवाइड कर देंगे तो 4660। x एक ऐसा नंबर है जिसमें जब 17 ऐड करेंगे तो 520 और 468 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7। अब यहाँ पे बस एक चीज़ आप समझिए, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड दैट इज़ डिविजिबल बाय 35, 56 एंड 91। अभी के लिए रिमाइंडर को थोड़ा किनारे रखते हैं, उसके बारे में मत सोचिए। आप बस इतना सोचिए, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 35, 56 एंड 91। इस चीज़ को आप क्या बोलते हो? द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड एलसीएम ऑफ दैट नंबर्स। तो इसका मतलब इन तीनों का पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो एक ऐसा नंबर मिलेगा स्मॉलेस्ट नंबर में जो इन तीनों से डिविजिबल है, लेकिन हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो रिमाइंडर 7 बचा है। तो अगर हम उस नंबर में 7 ऐड कर दें, उस नंबर में 7 रिमाइंडर ऐड कर दें तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें इन तीनों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 बचता है, क्योंकि जो नंबर आएगा वो तीनों से डिविजिबल होगा। अगर उसी में 7 ऐड कर दें तो वही 7 रिमाइंडर बचने लगेगा। नाउ द एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91 मान लेते हैं इक्वल्स x। सो x इज़ द नंबर that is divisible by
डिविजिबल बाई 35, 56 एंड 91। तो एलसीएम इन तीनों का निकाल लेते हैं हम। 35, 56 और 91 का एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन 5 × 2 तो अलग कर लेते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू 10 होता है। और 13 4 ज़ार 52, 7 × 52 × 10, 7 2 ज़ार 14, 7 5 ज़ार 35 प्लस 1 36, और 10 से मल्टीप्लाई होने पे 1 0 ऐड हो जाएगा लास्ट में। तो एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स ये आया है 3614। मतलब अब ये एक ऐसा नंबर है जो x से कम्प्लीटली डिविजिबल है। सो 3640 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 35, 56 एंड 91। यू एग्री विथ इट कि ये एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है। लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर बचे, तो हम 7 इसमें ऐड कर देते हैं। देन 3640 प्लस 7 विल लीव रिमाइंडर 7। तो 3647 इज़ दैट नंबर। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिसमें जब हम 35, 56 और 91 तीनों से डिवाइड करें तो हर एक केस में रिमाइंडर 7 हमेशा बचेगा। इसको वेरीफाई करने के लिए आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लेकर आपके सामने उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।